यहाँ जो छात्र बैठे, एक बार तालियां आपके लिए हो जाए, क्योंकि आज इस बहस में ये बच्चे आए हैं, अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। तो सोमनाथ का मंदिर फिर से चर्चा में है, जहां सोमनाथ पर महमूद गजनी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर वहां स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। तो वहीं पंडित नेहरू बीजेपी के निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ब्लॉग में लिख चुके हैं कि 1951 में जब जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसके लिए पंडित नेहरू उत्साहित नहीं थे। सवाल यह है कि क्या बीजेपी सोमनाथ वाया अयोध्या आ रही है? मैं याद दिला दूं कि 1990 में अयोध्या के लिए आडवाणी जी की रथ यात्रा इसी सोमनाथ से निकली थी। तो आज हल्ला बोल का मुद्दा यही है कि क्या सोमनाथ बीजेपी के राष्ट्रवाद की जीत का प्रतीक है? क्या सोमनाथ के बहाने फिर कांग्रेस बैकफुट पर आ रही है? हल्ला बोल में हम बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट। सोमनाथ के दौरे पर पीएम मोदी। किन लोगों ने, किन ताकतों ने किस तरह से उस समय भी, आजाद भारत में भी, भारत के इस अविनाशी चेतना के प्रतीक के पुनर्निर्माण को लेकर के अनर्गल टिप्पणियां की थी, विरोध के प्रयास किए थे, रोकने की कोशिशें की थी। मोदी के सोमनाथ दौरे पर सियासी लड़ाई। मोदी जी को यह भी बोलना चाहिए कि सरदार पटेल ने आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया था, ये भी कहना चाहिए। और दूसरा, प्रियंका गांधी जी ने जवाब इसका दे दिया है कि मोदी जी सारा शुरू से लेकर अंत तक नेहरू जी ने क्या किया, कितनी गलतियां किया, उसकी एक किताब बना ले, कैटलॉग बना ले। सोमनाथ के बहाने नेहरू पर बीजेपी की चढ़ाई। प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो व्यवहार था सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर, वो एंटी हिंदू था। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के नाम पर नई सियासत। नेहरू जी को याद करते हैं, उसकी बजाय 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप लोकसभा में चर्चा कर लीजिए। जितने नेहरू जी के खिलाफ आपको बातें बोलनी आप बोल दीजिए, कांग्रेस पार्टी एक एक का जवाब दे देगी। क्या सोमनाथ को लेकर बैकफुट पर कांग्रेस? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और अजय, आलोक जी, अब ये सवाल आज पूछा जाएगा कि सोमनाथ मंदिर को लेकर नेहरू ने क्या किया था, कौन सी चिट्ठी लिखी थी, क्या तब किया था, उसको आज उठाने का क्या संदर्भ है और इस विषय पर आपकी पार्टी इतनी अग्रेसिव क्यों होती जा रही? पार्वती पति शंकर भगवान की जय बोलो, हर हर महादेव। ये एग्रेशन देखा? ये हम एग्रेसिव नहीं है, पूरा देश एग्रेसिव है। सिंबी मेरी पार्टी एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि मेरी पार्टी देश से अलग नहीं है। 1000 वर्ष हुए, 1000 वर्ष। 1026 में गजनी पहली बार आया था, तोड़ के गया 17। क्यों? हम तो सोने की चिड़ियां थे ना, लेकिन ये चिड़ियां अलग अलग पिंजरों में बंद थी, एकता नहीं थी। दूसरे की कमजोरी का फायदा उठा के सोमनाथ को तोड़ा, 50,000 हिंदुओं की जान लेके। आज उस सोमनाथ की रिसरेक्शन है, 1000 वर्ष हो रहा है। और सोमनाथ क्या है? सोम मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा के नाथ थे वो। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पहला। और उसको हम भूल जाएं? हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसको हम भूल जाएं? उसको गौरवान्वित करने में किसको नुकसान होता है भाई, या क्यों होता रहा? मैं तो आप साफ कहता हूं, किसी भी राष्ट्र के प्रमुख की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई भी राष्ट्र हो, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने राष्ट्र की संस्कृति को, अपने राष्ट्र की विरासत को पूरे विश्व में फैलाए, है या नहीं? क्यों किसी राष्ट्र प्रमुख ने आज तक ये नहीं किया सोमनाथ के बारे में या बाकी हमारी धरोहर के बारे में? और हमारे प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पूरा राष्ट्र सोमनाथ के अलावा बाकी जितने भी हमारी धार्मिक संस्कृति जो हमें दिखाता है कि हम हिंदुस्तान से हैं, हम हिंदू हैं, उस पर गर्व करना चाहिए। उस गर्व के कारण हम ये सोमनाथ महोत्सव मना रहे हैं और पूरा देश भी मना रहा है। अब आप कह रही हैं नेहरू जी ने ये किया, वो किया, नहीं किया, क्या किया? बहुत सारी चीजें हैं। नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री को एक व्यक्ति नहीं होता, एक इंस्टीट्यूशन होता है। उस इंस्टीट्यूशन की बातें देश में मानी जाती हैं, जैसे आज मोदी जी हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब इंस्टीट्यूशन नहीं अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं समझा, तो दूसरा कौन समझेगा? खाक पत्थर। आप मना कर रहे थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को कि आप मत जाइए सोमनाथ की इनॉग्रेशन में। आपने पुनरुद्धार में कभी कोई ये नहीं दिखाई। लियाकत अली को आपने चिट्ठी लिखी, माय डियर नवाबजादे, डोंट वरी अबाउट सोमनाथ। सोमनाथ का दरवाजा वापस नहीं लगेगा जो महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल में जीता था। क्यों भाई? हिंदू धर्म से इतनी कटुता क्यों? और हमारे हिंदुस्तान में इतनी कटुता क्यों? तो इस कटुता को समाप्त हम कर चुके हैं। और सोमनाथ ही नहीं, जिस तरह राम मंदिर का गर्व से हम जश्न मनाते हैं, हम सोमनाथ का भी जश्न मनाएंगे, पूरा देश मनाएगा। और धर्म विरोधियों को अगर न मनाना है, न मनाए, तो शांत रहें।
दीपक जी, आप कटघरे में इसलिए खड़े होते हैं इस मुद्दे पर क्योंकि नेहरू आर्काइव्स में वो चिट्ठियां मौजूद हैं जिसमें जो राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने लिखा था कि वहां जाने को लेकर उनके कुछ मन में रिजर्वेशंस थे। मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा कि ऐसा कोई भी उत्साह या ज्यादा मत कीजिए जिससे आपकी सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचे। सोमनाथ मंदिर के ही जश्न को वहां जाने को लेकर था तो ये बार बार खुरे देंगे, इनको फायदा होता है उससे। देखिए, इन्होंने कहा नमः पार्वती पतये हर। मैं इनसे पूछता हूँ 12 ज्योतिर्लिंग के नाम बताएं। चलिए पहले अभी आपका टेस्ट हो जाता है। ये जो काग भक्ति है ना, बकुला भक्ति, ये बेनकाब हो जाएगी। बताइए सर 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताइए। देश देख रहा है, देश देख रहा है। मजाक की बात नहीं, चुप। एक मिनट, मजाक की बात नहीं, चुप होके बताइए। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताइए। मैं नाम बता दूंगा, लेकिन हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत बताइए, नेहरू की बातें सुनते हुए दिल में दर्द होता अरे है। बताइए, नाम बताइए। अंजना जी मैं चुप हो जाता हूँ, इनसे नाम, वो बोलिए, इनसे नाम पूछ लीजिए। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम, इनकी जो 12 भक्ति है ना, ज्योतिर्लिंग मैं बता दूंगा, आप पहले बताइए ना। चलिए हो गया, नहीं नेहरू ने क्यों किया? नहीं आएगा, नहीं है, मुंह में दही जम गया ना, मुंह में दही जम गया। अब मैं बताता हूँ, चुप हो जाइए। अब चुप हो जाइए। ये सिर्फ अब इनको नाम नहीं आता। अंजना जी, सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी भाजपा आज इस मंच से बेनकाब हो गए कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम इनके प्रवक्ताओं को नहीं पता है, इसलिए जनता को मूर्ख बनाते हैं। 1951 में क्या हुआ इनको पता है, लेकिन आज 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम नहीं पता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियाम महाकारम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम ताडाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम तु शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम है। पता नहीं है, इतिहास में गड़े लोग तो ये बात गांडियों को ही बता देते पढ़ना हैं। सीखे, पढ़ के ये बात ये गांधी परिवार को बता देते हैं ना, मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे तो बताइए, क्योंकि आपको नहीं पता है भाई। श्लोक रट के आए हैं, तो ये बात गांधी परिवार को बता देना क्यों विरोध किया है ना। आप भी रट लेते, सोमनाथ को क्यों विरोध किया? एक गधे की राजनीति मत करिए दिखावे वाली। जब डंडा पड़ता है तो सामान लेके भाग जाता है। तो भाजपा वाले किसको गधे की तरह है, डंडा गधे की तरह। आप डंडा बिल्कुल गधे की तरह राजनीति करते। डंडा पड़ा लेके सामान भाग के चले आएंगे। तो जब मोदी जी ने कहा हम 1000 साल का डंडा किसको पड़ रहा है जनता से, वो तो हम देख ही रहे हैं। कौन कहाँ भाग रहा है, कभी जर्मनी भाग रहा है, कभी कोलंबिया भाग रहा है। डॉक्टर साहब, डंडा किसको पड़ रहा है? बीपी हाई हो गया, पता चल गया। आज भाजपा के प्रवक्ता का बीपी हाई हो गया। आप बता, इनके लिए एक ताली बजा दीजिए कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम याद नहीं है। अब बड़े गर्व से कहते हैं मैं तो भगवान का भक्त हूं। ताली बजाइए इनके लिए, ऐसे काले नेमियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए बजाइए, ऐसे काले नेमियों के लिए। अब बात आती है 1951। तो कहने पे आपके ताली भी नहीं बजा रहे हैं। कोई बात नहीं अंजना जी, बात यह है सबको समझ में आ गई ना कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम नहीं पता इनको। ये बात तो सबको स्पष्ट है। अच्छा, बढ़िया, वही रिकॉर्ड घिसते रहिएगा। हो गया, जीके का कॉन्टेस्ट खत्म हो गया, आगे बढ़िए। कि 1951 में जाने से पहले 1947 की बात करते हैं। 28 नवंबर 1947 बिरला टेम्पल में महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा चल रही थी। महात्मा गांधी जी को पता चलता कि जूनागढ़ सरकार जो गुजरात में था कि वहां की सरकार कुछ चंदा देने वाली है मंदिर के लिए। महात्मा गांधी जी ने शाम को वार्तालाप किया सरदार पटेल से। पटेल जी से पूछा कि ऐसा है क्या? पटेल जी ने कहा ऐसा कोई नहीं है, और जब तक मैं सरकार में हूं, यहां इस देश में हूं, तब तक सरकारी खजाने से, ध्यान रखिएगा, सरकारी खजाने से 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। सोमनाथ का मंदिर बनेगा, वो ऐसे पड़ा रहेगा। अगर इस देश का हिंदू इतना सार्थक है, संपन्न है, तो मंदिर बन जाएगा। तो हिंदुओं ने, सब लोगों ने मिलकर पैसा दिया, मंदिर बन गया। तो इस देश पे हमें अपनी सनातन संस्कृति पे गर्व है, अपने हिंदू भाइयों पे भी गर्व है, और सारे धर्मों पे भी गर्व है। लेकिन इन्होंने क्या किया, कहते हैं कि उनको राजेंद्र प्रसाद जी को रोक रहे थे। अरे आप तो वर्तमान की बात करिए ना। आप राष्ट्रपति महोदया को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाए तक नहीं। ये कौन सा राष्ट्र का अपमान हो है, या कौन सा राष्ट्र का सम्मान है, या किस राष्ट्रपति के जाने से सनातन का अपमान हो जाता या राम का अपमान हो जाता? बताइए। शिलान्यास में नहीं बुलाया आपने, ठीक है, आप छोटा सा जवाब दीजिए। नाथ कोविंद जी को नहीं बुलाए, तो आपका दोहरा चरित्र पूरा देश देख चुका है। आज आपकी बेइज्जती घनघोर हो चुकी है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम नहीं पता। थांबा। और बात कर रहे हैं सोमनाथ का। सोमनाथ का व्याख्या बता रहे हैं कि चंद्रमा का मस्तक है, फलाना है, रुक जाओ, सुन लो।
सबसे पहली बात कि राम मंदिर का कुछ न्योता पता कोई हो तो सुनो। प्रधानमंत्री- आपको अरे जब आपको सुनने पता दे, ही नहीं है, अंजना जी, जब आपको इनको पता ही बोलिए नहीं है जरा। कुछ और आया राम डिबेट मंदिर करने। न्यास परिषद ने न्योता भेजा था, प्रधानमंत्री ने नहीं भेजा था। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया था, मोहन भागवत जी को अरे भी तो दिया था, राम योगी मंदिर जी को भी ट्रस्ट ने दिया क्यों नहीं भेजा? था और बाकी देश लोग को के भी न्योता दिया था, लेकिन राष्ट्रपति राहुल को गांधी का पूरा पूछना गांधी परिवार नहीं क्यों गया। नहीं पूछ- आज तक क्यों नहीं नहीं गया। भेजा? अखिलेश यादव क्यों नहीं गए नहीं राम भेजा? मंदिर। ये हमें राम देश मंदिर की का ज्ञान देने जा रहे महिला को हैं। अरे बेसिक क्यों नहीं बात ये भेजा है, भाई? सच्चाई की बात है अंदर बेशर्मी की। की हद है। कांग्रेस का आप चरित्र लोग हिंदू विरोधी रहा है बेशर्म हो। और अपने देश चरित्र के की अनुसार महिला का काम करते अपमान होता रहे। है, देश की पूरे राष्ट्रपति टाइम का अपमान 45 होता है, मिनट बोलिएगा देश की क्या? आदिवासी का अपमान होता है। 45 मिनट बोलिएगा क्या? 5 मिनट भी नहीं बोलेंगे अंजना जी, अगर आप नहीं कहेंगे बोलने तो। दीजिए ना, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। वैचारिक इतना बोले मन आपके नहीं हिसाब भर से रहा है। बोलेंगे, आपके हिसाब से। लेकिन जब भाजपा गलत बोलेगी, अरे एक बार तो खेद व्यक्त वैचारिक करें चरित्र कि जिसका राम हिंदू न्यास विरोध हो, मंदिर ने गलत किया, वैचारिक देश चरित्र की में जिसके महिला राम विरोध राष्ट्रपति हो। को नहीं बुलाया। ठीक। एक बार माफी जवाब मांगे, एक एक बार माफी मांगे। मैंने सीधा बोला कि माफी राम मांग मंदिर लीजिए, न्यास बार। परिषद ने इनविटेशन दिया था, प्रधानमंत्री ने नहीं इनवाइट किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं धर्म विरोधी की इनविटेशन के बावजूद नहीं गए और आज तक अपनी आस्था प्रकट करने राम मंदिर नहीं गए। ना जाए, बढ़िया है, मंदिर का भी कल्याण होगा। ऐसे ऐसे दुराचारियों को दूरी रहना चाहिए। अब मैं दूसरी बात बताता हूं आपको, जिसके चरित्र में हिंदू विरोध हो, जिसके चरित्र में राम विरोध हो, उनसे आप कुछ और अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते। और ये लगातार हुआ है। अदालत में हमने एफिडेविट नहीं दिया कि राम एग्जिस्ट नहीं करते। अदालत में जाके हमने ये नहीं कहा कि हुजूर राम मंदिर पर फैसला मत दीजिए, नहीं तो चुनाव प्रभावित हो जाएगा। लटका के रखा 500 साल सोमनाथ इसी पे आइए, हिंदुस्तान में सोमनाथ पे। हिंदू बोल सोमनाथ होने पे के बात बाद करिए। हम अपना राम मंदिर 500 साल तक नहीं बनवा पाए, बस इसलिए क्योंकि हम सहिष्णु हैं। अगर हम सहिष्णु नहीं होते ना, अगर हम थोड़े अग्रेसिव होते, तभी राम मंदिर तो क्या, ये मथुरा काशी है, जितने मंदिर हैं सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन हम सहिष्णु हैं और हमारी सहिष्णुता को दुर्बलता नहीं समझा जाए। देश 10 सेकंड जी, 10 दीजिएगा। सेकंड। देश में ऐसे हालात हो गए हैं कि आज जहां पे मेडिकल कॉलेज और खुलने चाहिए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मेडिकल कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। हमें मत और ये सिखाइए बात क्या कर रहे हैं करना कि है। मस्जिद और मंदिर की, समझे? अनुराग एक जी। इनका साथी है, वो मस्जिद बनवा 10 रहा सेकंड हो है। गए। अनुराग जी, क्या मंदिर में जाना वाकई अगर उस चिट्ठी को उठाएं सेक्युलर छवि के खिलाफ माना जाता था? और आप लोग भी, अखिलेश जी भी नहीं गए, उस पर ये लोग सवाल पूछते हैं। तो मैं सवाल पूछता हूं, मेरे सामने यूथ बैठा है, कितने लोग इसमें राम मंदिर गए? हाथ उठाना ईमानदारी से। जो लोग नहीं गए, क्या वो हिंदू नहीं है क्या, या वो प्रभु राम को नहीं मानते? कमाल की बात, आप मानते कि नहीं मानते? बोलिए ना, आप ही लोग बोलिए। तब फिर माने मंदिर नहीं गए, इसके मतलब हम हिंदू नहीं है। अगर राम मंदिर से न्योता आता तो वो लोग नहीं जाते। हाथ उठाओगे तो हल्ला अगर राम मंदिर से न्योता आता तो कितने लोग नहीं जाते? खुल जाती है, चिल्लाने। और मैं अगर आपके न्योता बीच आप में लोग को नहीं आता तो बोला, कितने लोग जाते? आपके कितने लोग बीच में जाते? ये नहीं देखिए। बोला, आपके जय श्री बीच में राम। नहीं बोला। अब मैं बोलूं, देखिए अंजना जी, अगर इस तरह की डिबेट है तो आप पहले बोल देते, मैं बीच में बोलना शुरू कर देता। प्रभु राम की बात करेंगे, आचरण नहीं अपनाएंगे। हम तो इनके बीच में नहीं बोले, यही आचरण है ना, प्रभु राम के आदर्श को अपनाइए ना। ये प्रभु राम के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते, उनके नाम की राजनीति करते हैं। ये मेरा दर्द है। प्रभु राम के आदर्शों को अपनाइए ना। प्रभु राम ने तो कहा था कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने क्या किया है देश में? 5 किलो चावल, 5 किलो आटा की लाइन में लगा दिया है। आप उनसे उनके विकास की बात नहीं करना चाहते। आप उनको ले जाना चाहते हो कहां? सोमनाथ मंदिर की बात करो कि उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था 1991 की बात कर रहे हो। हम सब प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सामने बैठे ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो प्रभु राम की आराधना ना करते हो, जिनके घर में मंदिर नहीं हो। अगर जिनके घर में मंदिर नहीं होगा, जो कमजोर हैं, गरीब हैं, अगर मंदिर नहीं होता तो कैलेंडर टांग लेते हैं अपने घर के अंदर में। हम लोग उस देश से आते हैं, प्रभु राम कण कण में है यहाँ पे, और कण कण में प्रभु राम को खोजते हैं। आप किसमें खोजते हो? आप राजनीति में प्रभु राम को खोजना चाहते हो। यह फर्क हमारे आपके बीच में है, क्योंकि आप इतनी तेजी से बात करते हो। सोमनाथ मंदिर की बात हो रही है। सोमनाथ मंदिर को कौन ऐसा व्यक्ति है जो सोमनाथ मंदिर को नहीं मानता या नहीं पूछता? देश का हर व्यक्ति पूछता है। आप जहां पे देखते हो आस्था, इनके लिए मंदिर, सोमनाथ मंदिर कोई आस्था नहीं है। ये उसमें राजनीति खोज रहे हैं। उसमें भी ले आए कांग्रेसी नेता का नाम कि पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने नहीं जाने दिया। अगर उन्होंने नहीं जाने दिया तो आप बताइए, आपने राम मंदिर में क्या राष्ट्रपति जी को बुलाया था? और आप कह रहे हो नहीं, फलाने ने नहीं बुलाया, ट्रस्ट ने नहीं बुलाया। अरे आप बुला लेते, आप बुला लेते ना। घर में जब शादी या कोई फंक्शन होता है तो आप बुला लेते हो ना। जो भूल जाते हैं तो दूसरे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो घर का सम्मानित व्यक्ति होता है, बुला लेता है। आपने नहीं बुलाया, उसकी बात नहीं करेंगे। आप दूसरों पे उंगली उठा के सिर्फ राजनीति करना चाहते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आपका मकसद जो धर्म के नाम पे राजनीति करना है ना, यह देश के लिए खतरनाक है। आप बार बार पुरानी घटना को, नहीं, एक सेकंड और है, एक सेकंड। आप बार बार पुरानी घटना को उजागर करके आप नए मुद्दे छुपाना चाहते हो, दफन करने देना चाहते हो। आप नहीं बात करोगे AQI कितना बढ़ा हुआ है, जहर में बच्चे जी रहे हैं, नहीं बात करोगे आप नहीं बात करोगे। गंदे पानी पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं, नहीं बात करोगे आप।
बात नहीं करोगे कि नकली यहाँ पे सिरप पीने से, कोडिन सिरप पीने से लोगों की मध्य प्रदेश में मौतें हो गई। जिसके घर का बच्चा उजड़ता है ना, पूरा खानदान उजड़ जाता है। आप उनकी बात नहीं करना चाहते, उनके बारे में सोचने को मजबूर नहीं करते जनता को। जनता का ध्यान डाइवर्ट करते हो कहां पे? मंदिर और मस्जिद के नाम पे। चलिए, ये ठीक नहीं है समाज के लिए। एक सेकंड अजय आलोक जी को, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक सवाल है और बच्चों का भी। जब AQI इंदौर में गंदे पानी से लोगों की मौतें हो रही हैं, तब क्या सोमनाथ मंदिर के इस जश्न के जरिए आप जनता को गुमराह करने के लिए, असल मुद्दों से भटकाने के लिए कर रहे हैं? सीधा आरोप है जवाब। हम कभी असल मुद्दों से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि जितने इस देश के असल मुद्दे थे वो हम ही ने सुलझाए। हम मानते हैं कि इंदौर में जो गंदे पानी पीने से मौत हुई है वो बिल्कुल विफलता है हमारी, और इसको हम ठीक भी कर रहे हैं। हम इनके तरह नहीं है कि कोई दोषारोपण करेंगे। या आप बचेंगे, बीच में आप नहीं बोलिए। आप नहीं, बस एक आप बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, AQI कोई भाजपा की देन नहीं है। AQI कोई भाजपा की देन नहीं है, ये कलेक्टिव देन है। हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे हैं। जिम्मेदारी से वो भागते हैं, जिम्मेदारी से अंजना जी वो भागते हैं जिन्होंने कभी जिम्मेदारी लेना सीखा ही नहीं। इस देश के तमाम मौजूद प्रश्नों को हमने हल किया, और जो भी ये पानी का इशू है ये हम ही हल करेंगे। एक इंदौर में घटना हुई, उसके कारण भाजपा शासित 18 राज्यों में वोटर ऑडिट का ऑर्डर दे चुके हैं, ताकि ये कहीं और नहीं आए। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, आपकी तरह नहीं। मंत्री की भाषा बोल दो, मंत्री की भाषा पे और कुछ नहीं। मंत्री की भाषा तो खैर आप लोगों की ऐसी है। भाजपा भाषा आप लोग की तो ऐसी है कि आप लोग की भाषा याद दिलाने लगूं तो डिबेट खत्म हो जाएगा। आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। कमेंट मुझे बच्चों के सवाल ही लेने हैं। हर्ष जी, मतलब कहां पर क्या असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये हो रहा है, या ये वाकई राष्ट्र और राष्ट्र के सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ स्वाभिमान का, अभिमान का मुद्दा है और उसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं? अंजना जी, मुझे समझ में नहीं आता कि रामकृष्ण शिव की बात करना या उनके स्वाभिमान का पर्व मनाना ये दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाना कैसे हो गया। यही तो सोच थी ना जवाहरलाल नेहरू की। वो तो अंग्रेज दांत थे, अंग्रेजियत से रहते थे, उनको तो हिंदू होना ठीक भी नहीं लगता था। और चिट्ठियां उनकी एक नहीं है, राजेंद्र बाबू से लेकर पनिक्कर साहब से लेकर राजा जी से लेकर जाने कितनी चिट्ठियां हैं जो साफ साफ कहती है कि सोमनाथ मंदिर मत जाना, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा सरकार की तरफ। लेकिन अब कुछ आंकड़े दे देता हूं मैं, और छोड़िए आंकड़ा भी छोड़ देता हूं। अभी अनुराग भदौरिया बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। ये किसके आदेश से श्रृंगार गौरी, एक मैं सीधे अनुराग जी को ध्यान में होगा, आप लोगों को भी जरा पूछ लीजिएगा, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं ना। किसके आदेश से काशी विश्वनाथ में श्रृंगार गौरी की पूजा बंद हुई? किस असंवैधानिक व्यक्ति के आदेश हुए और कौन मुख्यमंत्री था? उसका जवाब दे दें। विश्वनाथ धाम भाजपा के समय ही क्यों बना? क्यों सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भाजपा के समय में ही मनाया गया था? और यह आज का नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रचारक रहने से प्रधानमंत्री रहने तक की यात्रा देखिए, आपको उसमें कोई ऐसा नहीं दिखेगा। वो कंसिस्टेंसी दिखती है, उनको वो सम्मान लगता है, उनको अपना स्वाभिमान लगता है। और राम के मंदिर की लड़ाई तो हमने इसलिए लड़ी, भैया ऊपर बाबर ने मस्जिद बना दी थी, वहां गजनी आया था, हमने उससे लड़ाई लड़ी, हम उसको सुंदर बना रहे थे। एक हमारे स्वाभिमान का पर्व था, एक लड़ाई इन लोगों ने लड़ने नहीं दी, जो मैं कहता हूं कि फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिशियन ने हमारे स्वाभिमान पर चोट की और आज भी कह रहे हैं कि मुद्दे भटका दिया। और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, दीपक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सबको ये श्लोक याद करना चाहिए। और श्लोक याद करो ना करो भैया, मंदिर में तो बाधा ना बनो। श्लोक कम भी याद रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन रामकृष्ण के मंदिर में बाधा बनो। कौन बाधा है? मत बाधा बनो। बताइए बाधा कितनी देर से कह रहे हैं। नहीं बाधा कौन है तो बताइए। और दीपक झा को नहीं पता है, राष्ट्रपति महोदय अयोध्या में राम मंदिर में आरती करके दिव्य भव्य दर्शन करके उद्घाटन, भूल गए? उद्घाटन की बात क्या प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि इतिहास क्या कहता है इस पर? सोमनाथ मंदिर को लेकर इतिहास क्या कहता है? कितनी बार उस पर जो आक्रमण हुआ इस्लामिक, वो भी बताइए। और ये जो पूरा ये चिट्ठी जिसकी ये लोग बार बार चर्चा करते हैं, ये नेहरू आर्काइव्स में है, उसका सार क्या है? आप एक हिस्टोरियन के तौर पर इसको कैसे देखें? पहली बार 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल सोमनाथ के मंदिर के आसपास किनारे घूम रहे थे और उन्होंने शाम को अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू रीबिल्ड इट। उसके बाद मीटिंग हुई है कैबिनेट में, यहाँ जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उसको वो किए हैं, कंडक्ट किए हैं मीटिंग में। एंड सरदार पटेल सेड वी आर गोइंग टू रीबिल्ड। एक आवाज उसमें डिसेंट की थी, मौलाना आजाद की, उनका आप इसे नहीं बनाएंगे, ये रूइंस जो हैं दे शुड बी मेंटेन्ड बाय ASI एज इट इज। अवशेष वैसे ही मेंटेन किए जाएं। हाँ, लेकिन
सरदार पटेल ने जो बात कही वो मैं कोट करके सुनाता हूं, क्योंकि ये सब कैबिनेट रिकॉर्ड का हिस्सा, मैं हवाबाजी नहीं करता। The Hindu sentiment in this regard, temple is both very strong and widespread. In the present condition, it is unthinkable that it can be allowed to remain like this. फिर उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, जिसका जिक्र गांधी जी के माध्यम से किया गया है अभी। उस मीटिंग में डिसाइड ये किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स, माइंस एंड पावर, जो एनवी गाडगिल उसके मिनिस्टर थे, इट विल बिल्ड द टेम्पल एग्जैक्टली द सेम वे इट रीबिल्ड्स मॉस्क एंड मेंटेन्स देम। ये कैबिनेट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है कि मॉस्क जैसे बनाई जाती है, जैसे रीबिल्ड की जाती है, उसी तरह ये करेगा। उसके बाद गांधी जी ने कहा नहीं, अगर हिंदुओं को अपना मंदिर चाहिए वो खुद पैसा लगाएं। 25 दिसंबर 1947 को स्टेट मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जूनागढ़ के नवाब को चिट्ठी लिखी, जो उस समय रूलर थे, नवाब तो भाग गए थे। उनको कहा कि आप जमीन दीजिए, काफी जमीन दीजिए। तो यू विल बी शॉक्ड टू नो, जूनागढ़ स्टेट ने 5000 एकड़ जमीन ट्रांसफर किया सोमनाथ मंदिर के नाम पे। पटेल ने वो ट्रस्ट, जो के एम मुंशी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप ट्रस्ट बनाइए जिसमें पैसा जाएगा, के एम मुंशी ने बनाया। 18 अक्टूबर 1949 को वो पूरा हो गया काम जी। और उसके इमीडिएटली बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितना पैसा लोगों ने दिया था सोमनाथ मंदिर के बाद, उस ट्रस्ट में ट्रांसफर हुआ। बहुत बढ़िया हुआ। एंड देन इट वाज बिल्ट। बुराई क्या है? उसके बाद कहानी बहुत अलग है। जब 1950 में 15 दिसंबर को सरदार पटेल की डेथ होती है, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक कैबिनेट मीटिंग के बाद के एम मुंशी को कैबिनेट मिनिस्ट्री के सामने कहा, यू आर इन्वॉल्व इन टू सोमनाथ टेम्पल, आई डोंट लाइक योर दिस वर्क, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। के एम मुंशी ने कहा, ऑल राइट, आई विल गो बैक एंड आई विल राइट इन डिटेल। वो लेटर भी मौजूद है। और 24 अप्रैल 1951 साहब अगले हिस्से में आपको जल्दी से मैं तो बस इतना ही बोलूंगा। 1951 की बात है, क्या सिचुएशन थी, नहीं थी, ना आपको पता ना मुझे पता। आप तो 2014 में जो हमें सपना दे के लाए थे कि हम नया भारत बनाएंगे, हर घर में रोजगार होगा, हर बच्चे अपने पैरों पे खड़े होंगे, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? सवाल ये है। ये दूसरी बात, हम तो सब कर चुके हैं, लेकिन पहले आपका भी सरकार में आए थे। सुनिए, इसके पहले भी सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके पहले भी बन चुकी है। तो आप ये मानते हैं कि इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो फेलियर थी? ये बता दीजिए आप। देखिए, इनका कमाल की बात करते हैं आप, मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करते हैं। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं, ये पुरानी बातें ला के किताबों की बातें ला के, ये सिर्फ हमारा आपका ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं करना चाहते, हम मुद्दों पे चर्चा न कर पाए। हम इनकी 2-3 सवाल ले रहे हैं अनुराग जी, 2-3 सवाल। जब दिल्ली जैसे शहरों में AQI इतने खतरनाक लेवल पे है, तो गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ मंदिरों पे होना, क्या ये सही है? गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ मंदिरों पे नहीं है, AQI पे भी है, मंदिरों पे भी है, सब पे है। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपकी जो पार्टी की मानसिकता है वो मुगल आक्रांताओं जैसी क्यों है? क्योंकि चाहे वो इंदिरा गांधी जी का कल्पात्री महाराज के साथ सैकड़ों संतों पर गोली चलवाना हो, चाहे राहुल गांधी का हिंदुओं को हिंसक बोलना हो, या जवाहरलाल नेहरू साहब द्वारा 17 चिट्ठियां लिखनी हो, वो भी किसको? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब को, KM मुंशी साहब को, सारे मुख्यमंत्री को, और पाकिस्तान के PM से क्या लेना देना? अब मैं जवाब दे दूं? नहीं, रुक जाइए, एक साथ सवाल जवाब याद रखिएगा। सरदार पटेल और KM मुंशी ने सोमनाथ को की भारत की एकता बनाया, या वाकई मंदिर भारत जो सोमनाथ है ये भारत की एकता है, या नेताओं का वोट बैंक? अच्छा, ना बिल्कुल। कोई महिला, क्या बात है मैम? अगर मंदिरों हमारी पुरानी धरोहर है, तो क्या सोमनाथ को वापस पाना या उसको रिकंस्ट्रक्ट करना ये गलत कैसे हो सकता है? और सोमनाथ हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका है, शिव मंदिर है वो, तो हम उसे फिर से रीगेन क्यों नहीं कर सकते? क्यों कंस्ट्रक्ट नहीं हो? एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू से कि हिंदी में बोलोगे? नहीं, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी में। आज का जैनजी आती है। जी मैम। सर, मैं एक पत्रकारिता का छात्र हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश में जब इतने गंभीर मामला चल रहे हैं, तो उन्हें छोड़ के इतने पुराने लेटर को अभी डिस्कस करने का क्या फायदा है? और अगर आप एक्सक्यूज मी सर, अगर डिबेट का टॉपिक सोमनाथ मंदिर है, आप सोमनाथ मंदिर का मुद्दा आप लेके आए हो, तो आपके पास इतने कम पॉइंटर्स आपने प्रिपेयर किए कि आपको बार बार उसे राम मंदिर की तरफ डाइवर्ट करना पड़ रहा है। ऐसा है, सबसे पहली बात। ठीक है, दोनों से सवाल है। पहली बात, एक मिनट, नेहरू की चिट्ठी पे डिस्कशन नहीं हो रहा है।
हम यहाँ सोमनाथ महोत्सव मना रहे हैं, उस पर डिस्कशन हो रहा बोलिए, है। आपसे नेहरू की पूछे। चिट्ठी ये लोग ला रहे हैं। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर AQI जैसी प्रॉब्लम्स है दिल्ली में और जहाँ पे बच्चे इतने सारे मर गए हैं जैसे सर ने बताया, तो सर कोई भी पॉलिटिशियन रिजाइन क्यों नहीं करता है? क्या बात है, कुछ इस पे भी ताली पीटो और नहीं पीटोगे? अकाउंटेबिलिटी, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कोई क्यों जिंदगी नहीं से लेता है? संबंधित सवाल है। यहीं से शुरू करते हैं। अजय आलोक जी, इसी सवाल के जवाब के साथ मैं शुरुआत AQI कीजिए। और जो बच्चों की मौत हुई इंदौर में, उसके लिए मैं कह चुका हूं कि ये हमारी प्रशासनिक विफलता है, जिसपे सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। इसका प्रत्यक्ष का प्रमाण में ये फर्क है कि इंदौर में हुआ, लेकिन भाजपा शासित 18 राज्यों में वाटर ऑडिट के ऑर्डर्स कर दिए गए हैं कि पाइपलाइन अगर पुरानी है तो चेंज करो, हर जगह सैंपल टेस्टिंग शुरू करो। हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग यहाँ नेहरू की चिट्ठी डिस्कस करने नहीं आए थे, हम लोग यहाँ आए थे अपनी सांस्कृतिक समृद्धि को डिस्कस करने। और सोमनाथ महोत्सव इसलिए बन रहा है क्योंकि 1000 वर्षों का ये हमारा इतिहास है। अगर अपने इतिहास पे हम गर्व नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। दीपक जाजी, दीपक जाजी, जो सवाल थे उसके बाद, जो सवाल था उस लड़का का, इस लड़के का, अंजना जी देखिए, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका धर्म क्या है। यहाँ पे सबका धर्म क्या है भाई बताओ? अरे मेरा धर्म है राष्ट्र धर्म, सबसे पहला धर्म है राष्ट्र धर्म, संविधान का धर्म। आपका क्या है? भारतीय हो ना, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। तो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, तो चाहे मंदिर का निर्माण हो, चाहे मस्जिद का निर्माण हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए एक समान, एक बराबर का अधिकार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो नेहरू ने उस वक्त किया, बिल्कुल सही किया। दूसरी बात, अरे चुप रही सर, दूसरी बात मैं कहूंगा सर, आपके 44 साल का एक्सपीरियंस को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। याद है 44 साल आज AQI कितनी है? जाता है, आज लेकिन AQI सर कितनी है? आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, खत्म हो गई। आप उस भारत में पैदा हुए कि पढ़ाई के 2 महीने बाद सर आपको नौकरी मिल गई, लेकिन आज पढ़ाई के 2 साल बाद भी युवा दर भटक रहा है। ये नया भारत है सर, ये नया भारत है, ये नया भारत है। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, जब डिबेट होती है तो एक आजकल ये नया प्रचलन हो गया है। हर्षवर्धन जी, कि आपका धर्म का क्या है? जवाब, राष्ट्र धर्म या दूसरी हिंदू धर्म? चीजों का जवाब दूसरे लोगों को, राष्ट्र धर्म हिंदू धर्म में फर्क नहीं, अगर इतनी समझ होती, इसी कांग्रेसियों की यही समस्या है। राष्ट्र धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है भाई? और हिंदू होना, संविधान के साथ रहना, इसमें कोई फर्क है क्या? कौन सा हिंदू जो संविधान के खिलाफ जाता है? लेकिन जब आप ये सवाल करते हैं तो आपके मन में दिक्कत, और इसलिए मैं कहता हूं फ्रॉड सेक्युलरिज्म मत कीजिए। दीपक झा, आपकी समस्या है कि आप हिंदू हैं, आपको नेहरू जी के उस निर्णय को डिफेंड करना पड़ा है, मैं हिंदुस्तानी हूं, मंदिर के मैं उसमें हिंदू भी राष्ट्रपति को हूं, नहीं जाना, पर मेरा धर्म राष्ट्र धर्म है। एक बात आप और, इस तरह से देश की जनता को बरगलाइए मत। भारत यहाँ में जितने किसी लोग बैठे मंदिर ने हैं, सरकार सब से ये कह पैसे रहे हैं नहीं कि लिए। इनका धर्म ये राष्ट्र फैक्ट धर्म मैं है। बता रहा हूं। भारत के मंदिरों की वजह से देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जो सुविधाएं मिलती है वो मिल रही हैं। जितने तरह के उनको आप कह सकते हैं जो टैक्स से पैसे जाते हैं वो जाते हैं। टेंपल ट्रस्ट पर सरकार का कब्जा है। हमारे मंदिर करोड़ों के, तब भी मंदिर हमारे समृद्धि के केंद्र थे, इसीलिए गजनवी आया, इसीलिए बाबर आया, और आज ये समृद्धि के केंद्र है। नकली ये उस प्रसाद केंद्र पर हमला कर रहा है। नकली प्रसाद इनकी असली बेचते मुश्किल ये हैं, है वही हमला नहीं कि कर रहा उस है। केंद्र के तिरुपति लिए नहीं जाने देना चाहते हैं। नकली इनका घी मॉडल का खराब। लड्डू और ये बना जो के fraud दिया secular जाता है, model हिंदुओं को उसकी वजह भावनाओं से के देश साथ का खेला खराब जाता है, चर्बी अच्छा, वाला प्रसाद देते हैं लोग। मंदिर 51 में बात बना, करते गुजरात हैं कि देश हिंदू का धर्म सबसे है। समृद्ध राज्य है। उत्तर प्रदेश में रामलला टेंट में रहे, उत्तर प्रदेश बोलिए, बीमारू जोर राज्य से बोलिए, रहा। जय फिर सिया राम। फिर मैं कह रहा हूं, जय सिया राम। बोलिए अब आप, देखिए, बोलिए आप, मंदिर बोलिए बनने आप, के बाद आप बोलेंगे उत्तर नहीं, आप प्रदेश एक- देश का अब आप बोलेंगे नहीं, समृद्ध बोलिए राज्य जय हो सिया गया। राम, बोलिए ना। अरे मैं जय बोलिए श्री राम जय तो सिया मेरे राम। शाम हो अरे के मैं जय रोज सिया राम बोलता पूछ रहा हूँ, हूं। जय सिया राम मैं बोलिए ना। रोज राम राम अरे करता हूं। आप बोलो ना अभी, मैं आपके साथ माइक पे नहीं बोल पाएंगे, माइक पे नहीं बोला। तो हम भी पूजा करते हैं, सब पूजा गोलियां करते हैं, फिर आप क्यों बोलते हो? राम फिर भक्तों आप पर क्यों इनकी बोलते हो? सरकार गोली फिर चलाएगी, आराम मुझसे संविधान और नाराज न्यायपालिका को मानने वाले राम लोग हैं। भक्तों पर गोली किसी पे गोली चलाने वाले लोग नहीं। देश के अनुराग संविधान जी, को मानते हैं, न्यायपालिका को मानते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। जल्दी बोलिए। मंदिर क्या देगा? कुछ नहीं देगा। क्यों नहीं लेकिन देगा? एक साल अरे में, मंदिर हमें अरे बोलने दीजिए उनको, गजब किया एक हुआ है। साल में, हाँ कुछ कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं भाई। एक साल में राम मंदिर ने 465 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिए हैं, और उसके साथ जीएसटी दिया होगा, वो भगवान ही मालिक है। आप सोचिए कि 18% जीएसटी अगर दिया, इनकम टैक्स 30% दिया, 500 करोड़ से ज्यादा तब भी शुद्ध सरकारी हवा खजाने नहीं में दे एक पा साल रहे में आया। हैं, ये कहते तब हैं भी मंदिर शिक्षा क्या नहीं देगा? दे पा रहे हैं, लोकल तब भी लोगों से नौकरी जाके नहीं दे पा पूछिए कि रहे मंदिर हैं। क्या दे रहा ये है। तो मैंने कहा बोला मंदिर क्या दे रहा है। अंजना जी, मेरे दोस्तों किसी ने ने कहा नहीं कि बोला नौकरी मंदिर कब क्या दोगे, नौकरी कब दोगे, तो मैं इनको बताता हूं कि बेरोजगारी दर आज भारत में न्यूनतम पे है।
ठीक है, न्यूनतम पे तुम्हें, और हाँ, मिल गया है, राजनीतिक बेरोजगारी आप लोग की हम दूर नहीं होने देंगे, ये क्या गारंटी है। आप लोग राजनीतिक रूप से बेरोजगार रहिएगा। और जहां तक हिंदू हिंदू की बात कर रहे हैं, तो एक बार बताया जाओ, हिंदू कोड बिल नेहरू ने खत्म कर दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट रहने दिया, ये। और दूसरी बात, राहुल गांधी तो हिंदू है नहीं, तब काहे चीख रहे हैं? अरे भैया, राहुल गांधी तो हिंदू है नहीं, हिंदुस्तानी है, चीख रहे हिंदू हिंदू। गांधी जी हिंदुस्तानी है, हिंदू हिंदू हिंदुस्तानी हो या हिंदू, पहले राहुल गांधी हिंदू नहीं है। क्या है आपका? राहुल गांधी हिंदू है, राहुल गांधी हिंदू है। देखो, हिंदू हिंदू है नहीं, जबरदस्ती हिंदू है, हिंदू। चुप रहिए। आप लोगों ने हिंदू धर्म को हमेशा विनाशकारी नजरों से देखा, आपने हमेशा हिंदू धर्म का तिरस्कार किया। माफी मांगिए कान पकड़ के, नहीं तो आपको नाम याद नहीं है। सत्ता की तो बात भूल जाइए, सत्ता की बात भूल जाइए। आप पंचायत का चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, ठीक है ना? पंचायत में भी तो जनता नहीं चुनेगी। काम खत्म, काम खत्म। टाटा बाय बाय पैक्ट है। राहुल गांधी का धर्म बताएंगे, टाटा बाय बाय राहुल गांधी जी का धर्म बताएंगे, लेकिन ये भी एक राष्ट्र धर्म नहीं बताएंगे। ये भी एक साइड इफेक्ट देखा गया कि राहुल जी अपना जनेऊ दिखाने लगे। मतलब ये माना जाता था, और आप इधर अखिलेश जी भी मंदिर बना रहे हैं। अब बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो हमारा साइड इफेक्ट है। अब इनको भी समझ में आ गया कि हिंदुओं का वोट चाहिए, तो उनके धर्म का भी खुलकर अच्छा, बताइए, ईमानदारी से बताइए, देश में अगर आपको सत्ता चाहिए, सपा कभी हुई नहीं, तो ईमानदारी बोला, सुन लीजिए, काहे के लिए सुने? ये बताइए, अगर मुझे राजनीति करनी होगी वोट की, 80% की वोट की राजनीति करेगा, हम तो 100% वोट की राजनीति करते हैं। हम हिंदू के भी, मुस्लिम के भी, सिख की, ईसाई के 100% वोट की राजनीति करते हैं, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। आप क्या करना चाहते हो? डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो। आप सोचते हो हिंदू बांट दो, मुस्लिम बांट दो, सिख बांट दो, ईसाई बांट दो। कल आप इस तरह से बांटोगे, परसों को जाति बांटोगे, ऐसे करके आप पूरा देश बांट दोगे। तो आप देश बांटने की राजनीति कर रहे हैं, हम देश बांटने के लिए, हम देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं आत्मसम्मान की, हम बात करते हैं लोगों को पैरों पे खड़ा करने की, जो आप बात नहीं करना चाहते। हमने जैसे AQI की बात की, आपकी पूछ सरक गई। जैसे हमने वहां पे हमने बोला आपके मंत्री ने क्या क्या, आप उस पर जवाब देने को नहीं तैयार है। बताइए कैसे कैसे मंत्री इनके, माने बच्चों की मौतें हो जाए वो मुस्कुराते हैं, कितनी उसके बाद जवाब नहीं होता, तो आप किस पे राजनीति के पीछे छुपना चाहते हो? हमको बताना चाहते हैं कि हम धर्म के नहीं, हमको बताना चाहते हैं हिंदू नहीं है, ये हमें बताएंगे हम हिंदू नहीं है। इस देश में पैदा होने वाला सनातनी, हर सनातनी हिंदू है, हर एक के घर में मंदिर है, हर को अपने सनातनी मंदिर की पूजा करते हैं। आप उनके अधिकारों की बात कीजिए, जिसके लिए आपको सत्ता में आओ, उनके अधिकार की बात कीजिए, उनके अधिकार की बात। हम तो भगवान को मानने वाले लोग हैं। ये देखो, अरे हम तो भगवान को मानने वाले लोग हैं। एक सवाल है अनुराग जी आप ही से, बीजेपी वाले वहां पर जाकर जश्न मना रहे हैं और बीजेपी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, इसलिए हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। हम चूंकि जश्न ये पूरा बीजेपी बना, मतलब मंदिर से दूरी इसलिए क्योंकि बीजेपी इनॉग्रेशन कराए, क्या ये सही है? अच्छा बताइए, मैं पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात कर रही हूँ। मैं पॉलिटिकली, मैं तो जेन्युइन बात करता हूँ। अभी जाएंगे तो वोट बैंक नाराज हो जाएगा, इसलिए नहीं जाएंगे। तो हम राजनीति बात नहीं करेंगे। आपने प्रभु की बात की है तो हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। हमने कहा प्रभु कण कण में है, प्रभु हर जगह है। सनातन में या आप जो सनातनी होगा वो प्रभु को कण कण में खोजेगा, हर जगह खोज लेगा। राजनीति करेगा वो इस तरह की बातें करेगा। सोमनाथ जाएंगे, पूछेंगे। मैंने कहा कि हमने इटावा में, आप तो अंजना जी जानते हैं कि भव्य मंदिर के दर्शन, वहां पे केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, वहां पे प्रभु का मंदिर बन रहा है। तो प्रभु का मंदिर बन रहा है, क्या वहां प्रभु जो केदारेश्वर मंदिर बन रहा है इटावा में, क्या वहां प्रभु कम होंगे या प्रभु वहां ज्यादा होंगे? प्रभु अगर हमारे घर में मंदिर है वहां प्रभु कम है, या कहीं और बड़ा मंदिर है प्रभु वहां ज्यादा होंगे, या गरीब की कुटिया में छोटा सा जो भगवान का कैलेंडर या प्रभु बड़े मंदिर में ज्यादा होंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रभु तो हर जगह मिलते हैं भाई, प्रभु हर जगह मिलते हैं। प्रभु को खोजो, आत्मा के अंदर खोजो तो प्रभु मिलेंगे आपको। अरे प्रभु कुटिया में भी है। ये नदवी जी के बारे में कुछ कह रहे हैं, नदवी जी के बारे में बस एक लाइन कह रहा हूँ, एक सांसद एक लाइन कह रहा हूँ। प्रभु कुटिया में उतने ही पाए जाते हैं जितने महल में पाए जाते हैं। प्रभु कण कण में हर जगह बराबर हो, गरीबी अमीरी देख के नहीं आते, बड़ा मंदिर छोटा मंदिर देख के नहीं आते, हर जगह पाए जाते हैं। मंदिर लाने की क्या जरूरत है? प्रभु तो कण कण में पाए जाते हैं, काम चला लेते हैं। आप नहीं समझ पाओगे, प्रभु को नहीं समझ पाओगे, प्रभु की लीला नहीं समझ पाओगे। ये डिबेट अंजना जी ने चाहे पक्ष विपक्ष के कराए, दोनों तो हमारे इतने अच्छे हिंदू मित्र हो गए हैं, इतना बढ़िया भगवान नहीं, आप हमारे हो गए, रुक तो जाइए, आप हमारे तरफ आ गए, नहीं बोला, रुक जाइए, हमारे मित्र हो गए। प्रभु कण कण में अभी तक खोज रहे थे। मैंने वो बात जो कही 1951 में सोमनाथ बना, गुजरात देश का सबसे समृद्ध राज्य है। राम को जिन्होंने टेंट में रखा उत्तर प्रदेश
देश कि मैं भी मेरे वहीं का हिंदू हूं, बीमारू आप राज्य बन गया। सर्टिफिकेट नहीं देंगे आज राम हमको कि मंदिर हम बनने हिंदू के में बाद न कोई छोटा न बड़ा, क्या दुनिया बात है, क्या हर हमारी व्यक्ति भाषा। राम मंदिर जाना चाह रहा है। और यूपी की इकोनॉमी हर मामले में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। देश का विकास करना है तो आपको मूल पर जाना पड़ेगा। वही है सोमनाथ स्वाभिमान बच्चे- पर्व बच्चे की अच्छी रोजगार बात की क्यों बात नहीं कर रहे हैं, समझते? प्रभु। रोजगार भी है, रिलीजियस रोजगार उसके साथ यानी है। धार्मिक जो पर्यटन है क्या उसमें इजाफा होता है? इसके मतलब आईटी जो एमबीए कर रहे हैं सब बेकार है इनका। मैं इनको रोजगार नहीं मिलेगा। मतलब या तो ये होगा या वो होगा, दोनों नहीं हो सकता है। रोजगार की बात अरे नहीं या तो ये होगा या वो होगा, दोनों नहीं हो सकता है। देखिए वो अलग रोजगार है, आप अलग रोजगार की बात करें, मैं इन बच्चों के रोजगार की बात कर रहा हूँ। हर बड़ी होटल चेन अयोध्या जा रही है, अरे भाई कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। मैंने रोजगार पे बात करती तो आप फिर वे प्रभु ले आए। रोजगार भी आएगा, विकास बहस करना बेकार है। भी होगा, यही हिंदुस्तान। अच्छा कितना रोजगार दिया है, कितना रोजगार मिला है जरा बताइए, कितना रोजगार मिल गया बताइए, कितना रोजगार मिला है इस सरकार में? धर्म घोष के साथ इस देश सरकार चलेगा, में हमेशा वैसे ही चलेगा। इस सरकार में कितना हिंदुत्व रोजगार के साथ देश चलेगा, 5 तभी किलो विकास होगा। चावल 5 किलो आटा में लाइन में लगा दिया है। ये रोजगार है तो बधाई है आपको, ये रोजगार है तो बधाई है आपको। 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आप रोजगार बताते हो तो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा बता दीजिए। आप तो ठीक है, 5 किलो आलोक जी 50 जवाब आटा में दीजिए। उसकी जिंदगी काटना चाहते हो आरोप आप। सीधा है, वो कह रहे हैं कि धर्म का चूरण देकर आप असल मुद्दों से जनता को भटका रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट पर जो रोजगार पर आपका वादा था उस पे आपका मैं बच्चों से कहूंगा गूगल खोलिए, एम्प्लॉयमेंट रेट निकालिए अभी का। लोएस्ट है अभी तक का, इनको ये नहीं पता है। ईपीएफओ का डेटा नहीं देखते, इनको कुछ नहीं पता है, खाली भाई 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 वही म्यूजिक चलाना है। अब दूसरी बात, धर्म के साथ हम राजनीति करते हैं, हम अधर्म के साथ राजनीति नहीं करते हैं। और हम धर्म के साथ ही देश को चलाएंगे, धर्म घोष के साथ देश को चलाएंगे। जिसको पेट में दर्द होता है होते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश धर्म के साथ चलेगा, लेटर है, देखिए देखिए खोलिए खोलिए अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। धर्मियों के साथ नहीं चलेगा। खोलिए खोलिए अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, जल्दी खोलिए भाई, क्यों बैठे हो आप? ए बच्चे खोलो अपॉइंटमेंट लेटर आया है। हाँ अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, इसके बाद आपकी बारी। खोलिए खोलिए। देखिए समय एक सेकेंड जरा सा समय कम है, अब तो मेरे ख्याल से खत्म भी होने जा रहा है। अरे आपको इतिहास का विद्यार्थी हूँ, प्लीज प्लीज इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इतिहास से ही एक बात बता के अपनी बात खत्म कर दूंगा। कोई भी देश वो क्या दिखा अपने रहा है? अतीत को काट कर, कोई भी एक देश अपनी पहचान को काट कर आगे नहीं बढ़ता। और इसमें 1953 की एक घटना का जिक्र करना आटा नहीं मिलेगा उससे। फ्रेंच डेलीगेशन आया फ्रांस से, करीब 20 लोगों का। पांडिचेरी घूमने के बाद पूरी इंडिया में गए, चाहे बनारस हो, इलाहाबाद हो, कश्मीर हो, सब जगह गए। उसके बाद पंडित नेहरू से मिलने का समय मांगा। नेहरू जी ने समय दिया, प्राइम मिनिस्टर थे वो थी, और उन्होंने सब फ्रेंच डेलीगेशन ने जो बात कही वो छपी थी बाद में फ्रेंच मैगजीन में। इंटरनेट पे है, ढूंढ लीजिए मिल जाएगा। उन्होंने बहुत प्रशंसा की, कहा भारतीय सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता है जो आगे आने वाले समय में विश्व को विनाश से बचा सकती है। पंडित नेहरू का जवाब था, यू आर प्रेजिंग द वेरी सेम थिंग विच आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय। छपा हुआ है, यू आर प्रेजिंग द वेरी सेम थिंग आई एम ट्राइंग हार्ड टू डिस्ट्रॉय। आप उसी चीज की तारीफ कर रहे हैं जिसे मैं नष्ट करना चाहता हूं। ये नेहरू जी ने भारतीय सभ्यता के बारे में कहा। दीपक झा जी, देखिए अंजना जी, हम शिवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, ये हमारा शास्त्रोक्त। चालू हो गया आंसुओं के बियाह में खुरपी के गीत। चुप रहिए बेवकूफ इंसान, ये हमारा शास्त्रोक्त है। इन्होंने भगवान शिव का सोमनाथ महोत्सव बना दिया। भाजपा का महोत्सव है, सोमनाथ का महोत्सव हमारा धर्म गंगा नदी की तरह है। जिस तरह से गंगा नदी सबको समाहित कर लेती है, वही तरह हमारा राष्ट्र, हमारा देश सबको समाहित करके चलता है। चुप रहिए ना भाई, बीच में बोलते, बीच में क्यों बोलते, बीच में क्यों बोलते, बीच में मत बोलो ना। डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी, प्रिस्क्रिप्शन दिया था, बोला करो। बीच में बोलो, जल्दी बोलिए, खत्म हो गया। अंजना जी अयोध्या में कितने अयोध्या के लोगों की दुकानें खुली है, कितने अयोध्या के लोगों ने होटल बनाए, सब बाहरी आए हैं, सब अयोध्या के लोग हैं, गलतफहमी है आपकी। अरे इंडिया के ही है ना कि दूसरे देश से आ गए हैं। गजब बात करते हैं। अंजना जी एक लाइन की बात महोत्सव है और इसीलिए इनका सांसद जीता ना, वहाँ इनका सांसद जीता। कोई जय प्रभु शिवनाथ के भक्ति में लीन है। समाजवादी पार्टी इसलिए जीती क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाती है, इसलिए समाजवादी पार्टी को अयोध्या में आशीर्वाद मिला है और आपको आशीर्वाद नहीं मिला। अयोध्या में समाजवादी पार्टी को इसलिए आशीर्वाद प्रभु ने दिया है कि हम उनके आदर्श आचरण को अपनाते हैं, हम जीते हैं वहां से, ये बुरी तरह हारे हैं जो राजनीति करने गए थे। उसके बाद भी अखिलेश जी इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि राम जी का आशीर्वाद उनको नहीं मिलता है। ये भी कमाल है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के मुद्दे रोजगार, महंगाई, प्रदूषण, वो सब समस्याएं हैं, लेकिन अगर हिंदू धर्म आस्था पर कोई सवाल आता है तो ये फ्रॉड से को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये भी समझना चाहिए। इसी के साथ
तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हल्ला बोल में आज की बहस इतनी ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें।